आप भी मैंगो खाने के बाद उसकी गुठलियां बेकार समझकर फेंक देते हैं, तो आज के बाद आपने ये गलती कभी नहीं करनी। आज मैं आपके साथ इनका निहायत ही हैरतअंगेज और एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का इस्तेमाल शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इसके साथ साथ वीडियो के अंदर और भी बहुत से टिप्स और आइडियाज शेयर किए गए हैं, तो वीडियो को आपने अंत तक लाजमी वॉच करना है। चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। सिरप की खाली डब्बियों को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। आज मैं आपके साथ एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आपने सिरप की कोई भी जो खाली डब्बी होती है ना, वो फेंकनी नहीं है। आपने इस तरह से उसकी कटिंग कर लेनी है। पहले तो आपने ऊपर वाला जो हिस्सा ना वो कट कर लेना है। उसके बाद आपने मार्कर से निशान लगाना है, और जहां पे निशान लगा हुआ है, जिस तरह मैं वीडियो के अंदर दिखा रही हूँ, इसी तरह से आपने निशान लगा लेना है। लगाने के बाद आपने इस हिस्से को काट लेना है और अलग कर लेना है। ये देखिए, छोटा सा आपके पास एक ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो चुका है, जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। वो किस तरह से कि आपने माचिस वाली जो डिब्बी होती है वो किचन में अक्सर रखी होती है, तो हमें मिलती नहीं है। अब आपने अपनी माचिस वाली डिब्बियां इस तरह के ऑर्गेनाइजर बनाकर उनमें रखनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, डबल टेप लेनी है और डबल टेप आपने इसकी बैक साइड पे लगा देनी है। टेप लगाने के बाद आप इसे किचन की जो दीवार होती है अंदर वाली साइड पे कहीं भी आप इसे अटैच कर सकते हैं। अपने कैबिन के साथ अटैच कर सकते हैं या दीवार के साथ भी आप इसे लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपकी माचिस वाली डिब्बी कभी भी गुम नहीं होगी, और आपने जब इस्तेमाल करनी है, इस्तेमाल करने के बाद आप इसके अंदर रख दें। इस तरह के ऑर्गेनाइजर की वजह से आपकी डब्बी आसानी से एक तो मिल जाएगी, दूसरा नमी से भी महफूज। अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। थोड़े से चावल लेने हैं, उन्हें आपने तवे पे डाल देना है, और इसके साथ आपने थोड़ा सा जो लहसुन है, 3 या 4 डलियां जो हैं वो भी इन चावलों के अंदर आपने ऐड कर लेनी है। और आग आपने इतनी जलानी है कि तवा जो है वो नीम गर्म हो जाए। देखिए, मैंने चावल लिए। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है लहसुन के जो छोटी कलियां हैं ना, 4 या 5 अदद, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। उसके बाद मैंने जो है वो आग जलाई, और आग जलाने के बाद तवे पे इनको गर्म कर लेना है। इनको ज़्यादा जलाना नहीं है, इतना आपने इनको पकाना है ताकि इनकी जो स्मेल है, वो लहसुन का जो जायका है या स्मेल है, इसके अंदर चली जाए। और उसके बाद आपने जो है चूल्हे को बंद कर लेना है, और बंद करने के बाद आपने इसको उतार लेना है। जब गर्म हो जाए उसके बाद आपने जो है चूल्हा बंद कर देना है, और बंद करने के बाद आपने इसे उतार लेना है। और आपने कोई छोटा सा एक कपड़ा लेना है, और कपड़े के अंदर ये वाले जो चावल और लहसुन हमने गर्म किया है वो इसके अंदर डाल देना है। कपड़े की मदद से आपने छोटी सी पोटली बना लेनी है। तो जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो बच्चों में नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा आम हो जाता है, या बच्चों को बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाती है गले के अंदर, और बच्चे जो है बहुत ज़्यादा रोते हैं। मौसम चेंज हो, आपने फटाफट से ये वाली पोटली बना के रख लेनी है। इस पे ना तो आपके पैसे लगेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा आपकी मेहनत होने वाली है, क्योंकि ये 2 चीज़ें आराम से आपके किचन में आसानी से मिल जाती हैं। तो आपने इस्तेमाल किस तरह से करना है कि बच्चों के कान के पीछे जो है गले वाली साइड पे, पीछे गर्दन वाली साइड पे आपने इस तरह से टकोर करनी है, और इस तरह से आपने 2-3 मिनट के लिए टकोर करते रहना है। इसके अलावा बच्चों की जो कमर होती है उस पर भी आप टकोर कर सकते हैं। डायरेक्ट जो है वो कपड़े के ऊपर टकोर नहीं करनी, बल्कि अपना कपड़ा जो है बच्चे का हटा के उसके ऊपर आपने टकोर करनी है। चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। ये वाली टिप भी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अक्सर जब हम हील वाला जूता बहुत ज़्यादा पहनते हैं, तो पहनने की वजह से उनकी नीचे वाली जो हील होती है ना, वो फिसलन वाली बन जाती है और ख़राब हो जाती है। ये देखें, इस तरह से जो है वो जूता जो है ना वो फिसलने लग जाता है। इस तरह का जूता नीचे से हो जाए तो हमें गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसको बचाने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपने एक नेल पॉलिश लेनी है, और नेल पॉलिश आपने इस वाली हील वाली साइड पे ऊपर आपने लगानी है। देखें, इस तरह से आपने नेल पॉलिश लेकर, और जो हील होती है ना जूते की, अक्सर जो हमारी जो है वो खुली ओपन जो शूज़ होते हैं या फिर बंद शूज़ होते हैं, उनकी हील इसी तरह से ख़राब हो जाती है और वो फिसलती रहती है ज़मीन से। आपका भी जूता इस तरह से हो जाए तो सिंपली आपने कोई भी नेल पॉलिश लेकर उसकी हील के ऊपर लगा देनी है। इस तरीके से आपका जूता स्टेबल रहेगा और कभी भी ज़मीन के ऊपर फिसलेगा नहीं, और गिरने के चांसेस आपके नहीं होंगे। आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आती है तो आपने प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना है कि आप इस वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं, कौन से कंट्री से वॉच कर रहे हैं, कौन से सिटी से वॉच कर रहे हैं। दोनों जूतों पे मैंने इसी तरह से नेल पॉलिश लगा दी है, और मेरे जूते जो हैं वो महफूज हो चुके हैं। तो चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। सर क्या होता है कि हमारी कैंची जो है वो कटिंग करना छोड़ देती है, क्योंकि उसे जंग लग जाता है या पड़ी पड़ी जो है वो पुरानी हो जाती है। तो आपने जब भी कैंची तेज़ करनी हो तो एक आसान सा तरीका है, आपने अपने किचन से जो है इस तरह का स्टील वूल जो पुराना हो चुका है ना वो लेना है।
अपनी कैंची को इस तरह से स्टील वूल में फेरते जाना है और आपकी कैंची इस तरीके के साथ तेज हो जाएगी और अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देगी। और भी मैंने बहुत सी टिप्स जो है वो कैंची को तेज करने वाली बताई हैं, जो कि मेरी पुरानी वीडियोस में मौजूद हैं। अगर वो देखनी हो आपने तो वो भी देख सकते हैं। इस तरह से जब आप 5-6 मिनट के लिए रगड़ते रहेंगे इस स्टील वूल के अंदर, तो आपकी कैंची जो है ना वो बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। इस तरह से ना सिर्फ आप कैंची बल्कि अपनी जो छुरियां होती है ना वो भी इस तरीके से आप जो है वो तेज कर सकते हैं। इसमें ना तो हमारी ज्यादा मेहनत लगी और ना ही हमारे पैसे लगे हैं। टिप भी आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। जब भी ज्वाइंट फैमिली के अंदर या बहुत बड़ी फैमिली हो तो आटा छानना होना तो बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि आटा बहुत ज्यादा होता है, हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है या अक्सर हमें आटा छानने की जल्दी होती है। तो आपने क्या करना है, अपनी जब छाननी के अंदर आपने लोहे की चूड़ियां रख देनी है। चूड़ियां जब आप आटे के अंदर रखेंगे छाननी के अंदर, तो आपका आटा आराम से जल्दी में छनता जाएगा और आपके बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। आपने चेक करना हो कि आपका दूध जो है वो पतला है या फिर गाढ़ा है, या इसमें पानी मिक्स किया हुआ है या नहीं, क्योंकि अक्सर हम बाहर से दूध लेते हैं तो उसके अंदर पानी मिक्स किया होता है। एक आसान सी टिप बताने लगी हूँ। आपने क्या करना है, खुले मुंह वाला बर्तन लेना है। उस बर्तन के ऊपर आपने ये वाला बेलना रखना है और बेलने के ऊपर आपने दूध को गिराकर चेक करना है। जब आप गिराएंगे तो अगर आपका दूध गाढ़ा हुआ तो इस बेलने के ऊपर ठहर जाएगा, और अगर आपका दूध पतला है तो बेलने के ऊपर कोई भी चीज ठहरेगी नहीं और नीचे जैसे पानी बहता है उसी तरह बह जाएगा। और इससे पता चल जाएगा कि आपका दूध जो है वो गाढ़ा है या फिर पानी की तरह पतला है। चलते हैं अपनी मेन टिप की तरफ। हम क्या करते हैं कि हम आम खाते हैं और आम खाने के बाद इसकी जो गुठली होती है ना वो बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको इनकी हैरतअंगेज तरह की टिप्स बताने लगी हूँ, क्योंकि ये गुठली आपके लिए बेकार नहीं है और आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। आपको पता चल जाए कि इस गुठली के आपकी सेहत के लिए कितना फायदा है, तो आपने इसको कभी भी नहीं फेंकना और आपने इसे संभाल के रखना है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि आप इसे किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्दों और खवातीन दोनों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। और आपने इस तरह से सारी गुठलियां लेनी है जो जमा की हों, और इन गुठलियों को आपने पानी की मदद से अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और धो लेना है। को धोने के बाद किसी साफ कपड़े की मदद से आपने अच्छी तरह से इन्हें ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद इन गुठलियों को मैंने चूल्हे पर रख दिया है। आपने भी इसी तरह से गुठलियां लेनी है जितनी आपने इस्तेमाल करनी हो, और इन्हें आपने चूल्हे पर रखना है। आपने रोस्ट करना है। एक साइड से जब अच्छी तरह से ये भुन जाएं और ब्लैक हो जाएं, तो आपने इनकी साइड को जो है ना इस तरह से चेंज कर लेना है, और चेंज करने के बाद अच्छी तरह से आपने इन्हें रोस्ट करना है। रोस्ट हो चुकी है। रोस्ट होने के बाद मैंने इन्हें, ये गर्म थी तो इसलिए मैंने इन्हें धोया है ताकि ये ठंडी हो जाएं। और ठंडी होने के बाद जो अंदर वाला बीज था ना, ये वाला हमें चाहिए, तो इसे आपने अच्छी तरह से अंदर से निकाल लेना, और ऊपर वाला जो छिलका है वो हमें नहीं चाहिए, वो आपने फेंक देना है। ये अंदर से मैंने इस तरह से बीज जो है वो निकाल लिया है। इसे आपने छोटा छोटा, ये ब्लैक वाला हिस्सा आप उतार लें और छोटा छोटा जो है ना वो कट कर लें। जैसे आप सैलेड के अंदर कोई चीज़ कट करते हैं उसी तरीके से आपने इसे बारीक जो है ना छोटा छोटा कट कर लेना है। आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। ये हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी नेल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमारे दिल की जो है वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कम करता है, वजन को भी कम करता है। आपने बारीक इस तरह से काट लेना है। उसके बाद हमने इसका जायका बेहतर बनाने के लिए इसे सैलेड की शेप देनी है। तो इसके अंदर मैंने डाले हैं प्याज, और प्याज डालने के बाद आपने इसके अंदर जो चीज़ मर्जी ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टमाटर को ऐड किया है। इसके अलावा छोटी छोटी मिर्चें मैंने कट की थी वो इसके अंदर ऐड की हैं। अलावा मैंने इसके अंदर एक लेमन जो है वो भी ऐड किया है। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर जो है चनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने इसे जो है एज ए फ्रूट चाट बनाना है तो आप फ्रूट चाट भी बना सकते हैं, और इस तरीके से ये खाया जा सकता है। तो आप ये चाट जो है घर में आसानी से बना सकते हैं। देखिए हमारी मज़ेदार किस्म की एक चाट जो है बनकर तैयार हो चुकी है। और इसके अलावा मैंने जो मैंगो था ना वो भी छोटा छोटा कट करके इसके अंदर डाल दिया, तो इससे इसका जायका मज़ीद जो है ना वो मज़ेदार किस्म का हो गया था और ये आसानी से खाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप इन गुठलियों को सैलेड के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आपको मुश्किल लगता है ड्राई रोस्ट करना, तो आप इन्हें सुखा लें और सुखाने के बाद इसका जो है वो पाउडर बना के रख लें। ये वाला पाउडर भी जिस तरह से इस तरह से बेनिफिट मिल रहे हैं ना, सेम उसी तरह से आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे। देखिए मैंने इसके अंदर चाट मसाला भी डाला है जो मज़ीद इसके जायके को मज़ेदार बना देगा। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो आपने इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।